दोस्तों तो इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट एक हिस्टोरिकल लिटरली एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से आया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली इंडिया के अंदर जैसे गृह मंत्री होता है, ठीक उसी तरीके से ये अमेरिका के गृह मंत्री हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर कहा गया कि अगले 5 सालों में अमेरिका किसी भी देश को सैंक्शन नहीं लगा पाएगा जिस तरीके से लोकल करेंसी का प्रमोशन और डी डॉलराइजेशन इस समय पे हो रहा है। यानी कि कुल मिला के अमेरिका ने खुद ने अब इस बात को मान लिया है कि देयर इज डी डॉलराइजेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द इंटायर वर्ल्ड एंड ही इज़ नॉट द फर्स्ट पर्सन। इसके पहले भी अमेरिका के अंदर कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा इस बात को समझाया गया था, बट उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात समझ में आ नहीं रही थी। बेसिकली यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी के द्वारा भी रिसेंटली यही बात कही गई है कि अगर हम फाइनेंशियल सैंक्शन लगाते रहेंगे तो उसकी वजह से कुछ नहीं होगा, डॉलर की जो हेजिमनी है वो खत्म हो जाएगी। और इसी से डर के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर कोई भी देश डी डॉलराइजेशन करता है इंक्लूडिंग ब्रिक्स कंट्री तो उनके ऊपर 100% टैरिफ जो है वो लगाए जाएंगे। बट ये 100% टैरिफ की घोषणा करने के बावजूद भी जो डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया है इसको ब्रिक्स को करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, खुद अमेरिका ही यहाँ पर करवा दे रहा है। और इसके अंदर इंडिया भी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। इंडिया ने गल्फ कंट्रियों को भी लोकल करेंसीज के अंदर सेटल करने का कहा है। इसके अलावा कई सारे जगहों पर यूपीआई से ट्रांजैक्शन, लोकल करेंसी से ट्रांजैक्शन की बात जो है वो इंडिया के द्वारा ऑलरेडी की जा चुकी है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, किस तरीके से डी डॉलराइजेशन हो रहा है, क्या डी डॉलराइजेशन के अंदर अगर डॉलर हट जाएगा तो क्या आएगा, क्या ब्रिक्स इसे रिप्लेस कर सकता है, हर एक बात को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। यूसीएससी प्लस टेस्ट जो है वो होने वाला है, जहां पर सिंपलेस्ट सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इस तरीके के सवाल कि बताओ इंडिया के गृह मंत्री का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह या निर्मला सीतारमण। सही आंसर नीचे कमेंट के अंदर दो। इस तरीके के सवालों के जवाब दे के आप लखपति बन सकते हो। अगर आपको लखपति बनना है तो ना आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसको आप क्लिक करो, वहाँ पर अपनी डिटेल फिल आउट करो, अपने आप को रजिस्टर करो। कल एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को दो, बहुत सिंपल टेस्ट है, जिसके अंदर जो टॉप बच्चे हैं उनको 8 लाख रुपए तक के कैश दिए जाएंगे, रिवॉर्ड नहीं दिए जाएंगे, कैश आपको दिएगा जाएगा। फर्स्ट टीम को 5 लाख, सेकंड टीम को 2 लाख और फिर बची हुई 2 टीम को 50-50 हज़ार के कैश जो हैं वो अनअकैडमी के द्वारा दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, वो भी लाइव क्लासेस के अंदर, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। 22,999 के अंदर सबसे अफोर्डेबल रेट के अंदर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपको ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेना है तो ऑप्शनल का कार्निवल भी अभी शुरू है। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आप सब लोग जानते हो अमेरिका की जो डॉलर है वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट करता है। आज के समय पे 90% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड डॉलर के अंदर होता है और लोग जनरली डॉलर को अभी तक प्रीफर भी किया करते थे, क्योंकि डॉलर के अंदर ना लिक्विडिटी बहुत हाई है। मतलब अगर आपके पास में डॉलर है तो क्या होता है कि डॉलर से जब व्यापार किया जाता है तो उस डॉलर से जो डॉलर आपके पास में आया, आप उसको ले जाके यूएस इकोनॉमी के अंदर वहाँ की ट्रेजरी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इमीडिएटली आपको उसके बदले ट्रेजरी मिल जाएगी डॉलर के बदले, और फिर आप ट्रेजरी देके वापस कैश कन्वर्ट करवा सकते हो। ये लिक्विडिटी का जो बेनिफिट है, उस बेनिफिट की वजह से जनरली डॉलर का प्रयोग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत भारी मात्रा में होता है। और इसकी शुरुआत हुई थी जब पेट्रो डॉलर की शुरुआत की गई थी, उसके बाद से। और यही बेनिफिट जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी को भी चलाता है। देखो, अमेरिका के ऊपर आज के समय पर लगभग $38 ट्रिलियन का लोन है। हर साल इनके ऊपर जो लोन एक्स्ट्रा क्रिएट होता है वो लगभग $3 ट्रिलियन का है। बट उसके बावजूद भी अमेरिका की इकोनॉमी इसी वजह से सस्टेन करती है, क्योंकि दुनिया भर के लोग डॉलर में व्यापार करके इनको ट्रेजरी खरीद के लोन दे देते हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो आज के समय पे सस्टेन कर रही है। बट आने वाले समय में ये जो डॉलर की डोमिनेंस है ये खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, और इसका कारण है खुद अमेरिका। क्योंकि अमेरिका के द्वारा क्या किया गया कि जब डॉलर बहुत बेहतरीन चल रहा था तो अमेरिका ने इसको वेपनाइज करना शुरू कर दिया।
जहां पर डॉलर के जरिए सैंक्शंस लगाने शुरू किए। अब इन सैंक्शन के लगाने से होता क्या है, बेसिकली अगर अमेरिका ने किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगाया तो उसको डॉलर का प्रयोग करने से मना कर दिया गया है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से उसको मना कर दिया गया है। तो फिर वो क्या करेगा, वो देश ऐसा तो है नहीं कि व्यापार करना बंद कर देगा, वो कोई नई इनोवेटिव टेक्निक सोचेगा। जैसे रशिया को जब सैंक्शंस लगे तो रशिया ने ट्रेड करना बंद नहीं करा, उन्होंने नए इनोवेटिव तरीके ढूंढे, जहां पर उन्होंने युआन के अंदर लोकल करेंसी में ट्रेड करना शुरू करा। ब्रिक्स करेंसी को भी कहा, कंट्रीज को भी कहा कि चलो अपन लोकल करेंसी के अंदर व्यापार करते हैं। इंडिया के साथ में भी रूपी रूबल एग्रीमेंट कर लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो व्यापार अभी तक डॉलर में हो रहा था उसकी जगह लोकल करेंसी के अंदर होने लगा। और इसकी वजह से दूसरे देशों के अंदर भी डर बैठ गया ना कि यार ऐसे तो अमेरिका कल को हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगा सकता है। और आज के समय पे हर एक देश अपने आप को सोवेरन रखना चाहता है, रखे भले ही ना रखे बट अपने आप को दिखाना तो चाहता है, जिसकी वजह से जो दूसरे देश हैं इंक्लूडिंग ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन देशों के द्वारा फिर डी डॉलराइजेशन को प्रमोट करना शुरू कर दिया गया और डॉलर का प्रयोग जो है वो कम किया गया। आप क्लियरली देख सकते हो अभी ब्राज़ील और चाइना के बीच में भी लोकल करेंसी को लेके यहाँ पर डील हो चुकी है। इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है वो अब एक स्विफ्ट का अल्टरनेटिव बन के भी उभर के आ रहा है। साथ में ब्रिक्स के द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टाइप की एक ब्रिक्स करेंसी जो है वो भी लॉन्च करने की बात की जा रही है। तो इन सारी चीज़ों के जरिए क्या हो रहा है, ओवरऑल रूप से जो डॉलर है उसके पैरेलल एक सिस्टम क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पैरेलल सिस्टम के अंदर बेसिकली जो फर्स्ट रैंक पे चल रहा है वो है चाइना। रियलिटी यही है कि चाइना काफ़ी तेज़ी से इस चीज़ के अंदर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो भी दुनिया की एक सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ये युआन के अंदर दुनिया भर के देशों को लोन दे रहा है। वापस में जो पेमेंट ले रहा है वो वापस युआन में ले रहा है, जिसकी वजह से युआन के अंदर व्यापार हो पा रहा है। फिर उसके बाद में जिन देशों के ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं उनके पास जा जाके ये एग्रीमेंट करते जा रहा है। ब्रिक्स देशों से ही एग्रीमेंट कर रहा है कि चलो लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं। न केवल चाइना बल्कि इंडिया भी इस राह में बहुत तेज़ी से चल रहा है। मिडिल ईस्ट की कंट्री को हम लोगों ने कहा लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी इंडोनेशिया के साथ में डील करी, हम लोगों ने यूएई के साथ में दिरहम के अंदर करेंसीज के अंदर लोकल करेंसीज के अंदर व्यापार करने के लिए डील जो है वो साइन की हुई है। तो ये चीज़ क्लियरली दिखाती है कि इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, रशिया, दिस कंट्रीज आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन डी डॉलराइजेशन और इसका इफेक्ट अब पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट इसका मतलब ये है क्या कि कल से डॉलर ख़त्म हो जाएगा? दोस्तों ऐसा नहीं है, इट्स स्टिल अ डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, क्योंकि आज के समय पे भी जो डॉलर है वो ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट करता है। अधिकतर व्यापार अभी भी डॉलर में होता है। सेकेंड लार्जेस्ट जो डॉलर का रिप्लेसमेंट है वो युआन, उसके अंदर केवल 4% तक का ही व्यापार होता है। फिर उसके बाद ब्रिक्स करेंसी कहती है कि हम ब्रिक्स कंट्री कहती है कि हम ब्रिक्स करेंसी लेके आएंगे, बट ब्रिक्स के अंदर आपस में ही फाइनेंशियल सिस्टम में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। इंडिया चाइना के बीच में राइवलरी है, तो ऐसी कंडीशन में एक करेंसी ये यूज़ करना चाहते नहीं है। अगर जो चाइना करेंसी लेके आएगा वो इंडिया नहीं लेगा, जो इंडिया लेके आएगा वो चाइना नहीं लेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। और फिर बट उसके बावजूद भी एक बड़ा इशू अभी जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि डॉलर का जो डोमिनेंस है जो पहले हुआ करता था वो अब कम हो रहा है। उसके साथ में ट्रेजरी डंपिंग भी देखने को मिल रही है। कई सारे देश अब यूएस की ट्रेजरी को डंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को यहाँ पर जो लोन अभी तक मिलता था वो यहाँ पर प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब अगर मैं आपको रियलिटी स्पेक्ट्रम में बताऊं तो डी डॉलराइजेशन कहाँ चला है? डी डॉलराइजेशन लोकल करेंसी के व्यापार में चल रहा है। फिर उसके बाद में रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने के लिए यूज़ हो रहा है। ट्रेजरी जो अमेरिका की है वो हटा के अब लोग गोल्ड और दूसरे एसेट को बाय कर रहे हैं। फिर उसके बाद में स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के अलावा पैरेलल पेमेंट सिस्टम जैसे इंडिया का यूपीआई वगैरह जो है वो देखने को मिल रहा है। बट उसके बावजूद भी ये तो डी डॉलराइजेशन हो रहा है, बट यूनिफाइड ब्रिक्स करेंसी आ जाएगी या फिर यूएस की ट्रेजरी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी अभी के समय पे डिस्टेंट है और हार्ड है। दुनिया के अंदर कोई सी भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बट अभी के लिए ये पॉसिबिलिटी कम देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोस्तों आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स एक बहुत डाइसी पार्ट होता है। अधिकतर बच्चों को एग्जाम के अंदर ये वाला पोर्शन जो है वो छूट जाता है, तो इस कारण से 2 साल के करंट अफेयर्स के बने हुए नोट्स आप लोगों के लिए लेके आए गए हैं। आपको बस इनको पढ़ना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स चाहिए तो इस QR कोड को स्कैन करो, वहाँ पर
कोड मांगेगा तो SRC10 डाल देना, अपनी डिटेल डालना, जिसके बाद में फ्री में ये मैगजीन्स जो हैं वो आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।